2026 में भी अगर आप लोग समझते हो कि दो चार चार्ट सीखने से, आर्डर ब्लॉक सीखने से, ट्रेंड लाइन सीखने से आप ट्रेडिंग में कामयाब हो जाओगे, तो यकीन जानो आप जैसा मासूम बंदा कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो ये जो बड़े बड़े स्कैल्पर्स और ट्रेडर्स जो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं, इवन कि आपने वकार ज़का को ट्रेड करते हुए कभी देखा है कि उसने चार्ट्स के ऊपर कोई ट्रेंड लाइन लगाई हो या किसी को आर्डर ब्लॉक या एसएमसी वगैरह को फॉलो करके जो है वो ट्रेड कर रहे हो? नहीं ना। उसकी रीज़न ये होती है कि ये लोग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिथम्स के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके मार्केट्स के डाटा की इनसाइट्स ले रहे होते हैं। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या है, ये किस तरीके से काम करती है, इस वीडियो के अंदर हम जो है वो कम्प्लीटली इसके ऊपर बात कर रहे होंगे। हम डिकोड करेंगे कि ये एल्गोरिथम किस तरीके से काम करते हैं और ये जो पूरा एल्गो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बड़े बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूट, हेज फंड्स आ जाते हैं लाइक ब्लैक रॉक, आर्क इन्वेस्टमेंट, फिडेलिटी, इनके वो कौन से ऐसे एल्गोरिथम्स होते हैं, ये उनको किस तरीके से बनाते हैं, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, इन तमाम लेवल्स की जो चीज़ें हैं इनको हम आर्किटेक्चर लेवल तक अंडरस्टैंड करेंगे। सो अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हो तो इस वीडियो के अंदर आपको एटलीस्ट जो चार्ट के बैकग्राउंड के ऊपर जो चीज़ें परफॉर्म कर रही होती हैं वो कैसे आपको मैनिपुलेट करती हैं, कैसे वो डिसीजन मेकिंग के जरिए जो है वो आप लोगों को ट्रैप करती हैं, कैसे एल्गोरिथम्स जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, इन तमाम चीज़ों की ईजिली आपको जो है वो समझ आ जाएगी। सो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप ये चीज़ें बैकग्राउंड में परफॉर्म होने वाली चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उसमें जब आप किसी भी प्राइस एक्शंस होगी, एसएमसी हो गया, व्हाटएवर जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उसको देख रहे होंगे तो जो आपकी ऑब्जर्विंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से होगी, क्योंकि आपको उसमें जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो पता होगी कि जब इस चीज़ को मैं इस तरीके से देख रहा हूँ तो बिग मनी इसके ऊपर या बिग मनी के जो एल्गोरिथम्स हैं वो इसके ऊपर किस तरीके से जो है वो एक्ट करेंगे। सो ये चीज़ जो है वो आपको आपके ट्रेडिंग जर्नी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। सो इसके साथ हमने अनाउंस करनी है आज अपनी प्राइवेट कम्युनिटी का एक मेंबरशिप फॉर्मेट, जिसके अंदर हम फ्री ऑफ कास्ट 500 लोगों को अपने साथ ट्रेडिंग के उस पूरे जर्नी के अंदर उनको सिखाएंगे बेसिक और उनको सारा आगे हम लेके चलेंगे। इवन दो कि ये हमारा पूरा एक वॉल्यूम हेज फंड्स का प्रोटोकॉल होगा। सो अलॉट ऑफ यू ऑल नो कि मैं अपनी एक एजेंसी रन कर रहा हूँ जिसके अंदर हम वेब3, ब्लॉकचेन और एआई बेस्ड स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट करते हैं बेसिक लेवल से प्रोडक्शन रेडी फॉर्मेट्स के ऊपर। सो वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा कि उसका क्राइटेरिया क्या है और आप इसको किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। सो अब चलते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं कि ये एल्गो ट्रेडिंग है क्या, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या है और ये किस तरीके से काम करती है। अगर आप इस वक्त देखें तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ और हम समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये एल्गो ट्रेडिंग है क्या। सो ये कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। अगर आपने ये 3 स्क्रीनशॉट्स जो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, फर्स्ट वन इज़ दिस वन, ये पूरा आर्किटेक्चर है कि कैसे वो चीज़ें काम कर रही होती हैं, इंटरनेट से उठाया है, मैंने खुद नहीं डिज़ाइन किया, ठीक। सो उसके बाद कैसे मार्केट डाटा के ऊपर वो ऑर्डर प्रोसेसिंग हो रही होती है और क्या ऑर्डर फॉर्मेट किस तरीके से बन रहा है। अब ये 3 फॉर्मेट भी अगर आप समझ जाएं तो आप समझ लें कि जो HFT का पूरा आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से काम करता है, आपको ये जो है वो समझ आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग है क्या या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या होती है। सो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस, यानी आप AI बेस जो है वो मॉडल डेवलप करते हो जो कि इंसानों की तरह ही सोच रहे होते हैं। सो जस्ट लाइक सिंपल एग्जांपल के साथ अगर आपको AI का नहीं पता तो AI मीन्स के ह्यूमन जो ब्रेन पावर है वो मशीन्स के अंदर डेवलप कर दी गई है। जैसे इंसान सोचता है, चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेता है, नाउ ह्यूमन हैज़ डेवलप्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट्स सेम थिंग लाइक ह्यूमन की तरह, ठीक। उसमें एल्गोरिथम्स होते हैं जो डिफरेंट पैटर्न जैसे ह्यूमन माइंड सोच रहा होता है वो उसके ऊपर सोचते हैं। सो एल्गो ट्रेडिंग इज़ बेसिकली जहाँ पे आप AI को ट्रेन करते हो ट्रेडिंग डाटा के ऊपर और फिर वो उस डाटा के ऊपर ह्यूमंस की तरह डिसीजन मेकिंग करता है, जस्ट लाइक सेम जैसे हम ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं ऐसे बोट्स जो है वो पीछे एल्गोरिथम के साथ मिलके ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और प्रॉफिट्स बना रहे होते हैं, ठीक। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गो ट्रेडिंग, ठीक। सो एल्गो ट्रेडिंग काइंड ऑफ यू कैन से कि ये बहुत बड़े लेवल्स की चीज़ है और इसके अंदर
बड़े बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूट्स और बड़े बड़ी हेज फंड्स इन्वॉल्व होती हैं ये एल्गोरिथम्स बनाने के लिए, क्योंकि इन एल्गोरिथम्स को बनाने के लिए अच्छी खासी कॉस्ट आती है इनको ट्रेनिंग में, इनकी टेस्टिंग्स में, और ये पूरा आर्किटेक्चर जो है वो खड़ा करने में। इवन दो कि एक स्मॉल लेवल के ऊपर एक आम सा डेवलपर भी, अगर आप भी छोटी मोटी प्रोग्रामिंग और इंटीग्रेशन सीख जाएँ तो आप भी बना सकते हैं, जैसे हम अभी करंटली फार्मेट के अंदर इन्हीं चीज़ों की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और इनके ऊपर ख़ुद भी काम कर रहे हैं। सो अब ये जो एल्गो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि इंसानों के बिहाफ के ऊपर एआई एल्गोरिथम्स होते हैं जो एक बड़े हाई डाटा के ऊपर ट्रेन होते हैं, उनके अंदर मॉडल इंटीग्रेशंस की जाती है, डिफरेंट एल्गोरिथम्स इंटीग्रेट किए जाते हैं और उसके बाद वो डिसीजन मेकिंग करके पूरी ट्रेडिंग जो है वो कर रहे होते हैं। सो लेट्स गो टू देयर आर्किटेक्चर के ये किस तरीके से काम करती हैं और किस तरीके से ये इंटीग्रेट होते हैं, ताकि इसके बाद जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूँ वो आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करें। बेसिकली एक आपकी माइंडसेट डेवलप करना है कि आप बैकग्राउंड स्टोरी जान सको, कि जब भी कोई चीज़ आप किसी एनालिसिस या प्रोटोकॉल्स के अंदर हो तो आपके दिमाग में बैकएंड के ऊपर ये स्टोरी भी जो है वो मौजूद हो। अब ये पूरा आर्किटेक्चर है, खैर इट्स काइंड ऑफ डेवलपर लेवल थिंग्स, कि अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो आप ये चीज़ें कर सकते हो, और आपको ये चीज़ें समझने की कोई यू कैन से कि कोई डीप ज़रूरत भी नहीं है कि आप इनको कोई डेवलप कर सको, नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप इनको अंडरस्टैंड कर लो, ताकि जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो आपको समझ आ जाए कि यार चार्ट के बैकएंड के ऊपर चल क्या रहा होता है, डिसीजन मेकिंग कैसे की जा रही होती है, हाउ बिग मनी थिंग्स, हाउ बेसिकली बिग मनी तो नहीं सोच रही होती, बिग मनी के एल्गोरिथम किस तरीके से सोच रहे हैं, वो आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ में। सो अगर मैं ये पूरी डायग्राम एक्सप्लेन करूँ तो काइंड ऑफ ये कुछ मैसी स्टफ हो जाएगा। हम इसमें अपना पार्ट, यानी एज अ नॉन टेक्निकल यूज़र को जो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जो मैं आगे एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा आपको, वो समझने के लिए आपको जो नेक्स्ट हमारे 2 चार्ट्स हैं ये समझ लें काफ़ी है, ठीक। सो अब आई विल एक्सप्लेन दिस चार्ट कि आप इसमें किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक। सबसे पहले लेट्स सी, हमारे पास एक यू कैन से एक कंटेनर है, जिसको हम उस कंटेनर को हमने मार्केट डाटा के नाम से जो है वो बनाया हुआ है। अब उस मार्केट कंटेनर के अंदर जो है वो हम मार्केट्स का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम किसी चार्ट्स के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो हम उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। लेट्स सी, आप जाते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर और वहाँ से देखते हैं कि मार्केट्स के अंदर इस वक्त सेंटीमेंट क्या चल रहे हैं, यानी न्यूज़ क्या चल रही है, ठीक। सो लेट्स सी, यू गो टू द ट्विटर, यू गो टू कॉइन डेस्क, यू गो टू द कॉइन मार्केट कैप, और वहाँ पर आपने डिफरेंट आर्टिकल और उन सारी चीज़ों को पढ़ा और वहाँ से ऑब्जर्व किया कि मार्केट्स के अंदर इस वक्त फंडामेंटल सूरत हाल क्या चल रही है, किसी कॉइन्स का कोई इवेंट आ रहा है, कोई न्यूज़ आ रही है, तो वो चीज़ क्या है। सो दैट्स द वन सोर्स जो कि आपको फंडामेंटल्स की चीज़ दे रहा है। सो देन यू गो टू ऑन चेन डाटा सोर्स, जहाँ से आपको हीट पैप मिलते हैं, आपको लिक्विडेशंस मिलती हैं, आपको फुटप्रिंट चार्ट्स मिलते हैं, आपको कैश फ्लो वाले फॉर्मेट मिलता है। सो आप वो वाला डाटा, ऑन चेन डाटा चेक करते हो और आपको समझ आती है कि लिक्विडेशन इस लेवल के ऊपर पड़ी हुई है और इस लेवल तक ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। सो आप उन चीज़ों को फिर क्या करते हो, स्टडी करना स्टार्ट करते हो, तो देन आपको समझ आती है कि यार हाँ, ये वो चीज़ें हैं, ये वो लेवल हैं जिसके ऊपर मेजर लिक्विडिटी जोन, मेजर बाइंग जोन और इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। देन आप आते हो अपने चार्ट के ऊपर और वहाँ पर एनालिसिस ड्रा करना स्टार्ट करते हो। वट एवर आप प्राइस सेक्शन फॉलो करते हो, आप SMC फॉलो करते हो, आप ICT फॉलो करते हो, जो भी आप फार्मेट फॉलो करते हो, तो देन आप उस पर ड्राइंग करना स्टार्ट करते हो कि दिस इज़ द ऑर्डर ब्लॉक, दिस इज़ द डिमांड जोन, ये FVG है, यहाँ से एक्सपेक्टेड पुल बैक है मार्केट का, और दिस एंड दैट, आप वो वाली चीज़ें करते हो। सो ये एक रिटेलर की कहानी है जब वो ट्रेड कर रहा होता है। सो नाउ आप यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि नैनो सेकेंड्स के अंदर जो बिग मनी के एल्गोरिथम्स होते हैं वो ये चीज़ ऑटोमेटिक तरीके से कर रहे होते हैं, ठीक। सो लेट्स सी, हम एक एक्सचेंज फीड बनाते हैं। जब भी कोई डेवलपर इस तरह का कोई काम करने लगता है, कोई एल्गोरिथम बनाने लगता है, तो द फर्स्ट थिंग दे कैन डू, वो कुछ डाटा के सोर्स को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करता है, ठीक। अब वो इंटीग्रेशन किस तरीके से होती है, कैसे होती है, उसमें आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत, ठीक है। सो द इंटीग्रेशन पार्ट, जिससे वो एक दूसरे प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट कर रहा होता है, उनको APIs कहते हैं। सो API इज़ अ कम्युनिकेशन सोर्स, यू कैन से, कि जिसमें एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेजा जा रहा होता है, ठीक।
सो अब एक बंदा क्या करता है, वो बाइनांस की एपीआईज को अपने इस जो डाटा वाले कंटेनर के साथ है इंटीग्रेट कर देता है। अब बाइनांस की एपीआईज एक प्रीमियम फॉर्मेट है, यानी बाइनांस आपको आपके अपने डाटा की एक्सेस देगा और उस एपीआईज के बदले में कुछ ना कुछ चार्ज करेगा। इट्स लाइक का फीस, जैसे किसी आप ग्रुप की फीस पे करते हो, तो बाइनांस विल से कि अगर आपको ये वाला डाटा चाहिए तो आपको इस एपीआईज की सर्टन ये कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ेगी। सो अब वहाँ वो बाइनांस को वो सर्टन कॉस्ट पे करके वहाँ से वो एक इंटीग्रेशन ले लेते हैं उस डाटा की। सो अब डाटा उनके उस कंटेनर के पास आ गया। अब लेट्स सी उस डाटे के अंदर उन्होंने लेट्स सी कंपाइल किया कि बाइनांस का जो सर्च बार है उसमें आज सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा कॉइन सर्च किया जा रहा है। सो दे नो कि इतने हज़ार लोगों ने आज ये कॉइन सर्च किया, ठीक। सो इसी तरीके से आप फ्यूचर में स्पॉट में कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उनके पास अब रियल टाइम स्टैट्स जो है अब वो आ रहे हैं। सो इसी तरीके से उन्होंने आप आर्डर बुक की भी इंटीग्रेशन लेट्स सी ली हुई है, तो कहाँ पे आर्डर लग रहे हैं, क्या कहाँ पे स्टॉप लॉस लग रहे हैं, क्या क्या एक एक चीज़ का फॉर्मेट जो है वो उनके पास डाटा आ जाएगा। बाइनांस से कितना इनफ्लो जा रहा है, कितना आउटफ्लो जा रहा है, सो उसको वो अपने उस मॉडल्स के अंदर इंटीग्रेट कर देते हैं। अब ये जो हमारा मार्केट डाटा वाला कंटेनर है, अब इस कंटेनर के अंदर जो है वो आपकी ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आ रही है, ठीक। सो द डेवलपर क्या करता है, वो एक और इंटीग्रेशन क्रिएट करता है जिसमें वो सेंटिमेंट एनालिसिस परफॉर्म करता है कि मैं मार्केट से जो फंडामेंटल्स की सूरत के अंदर आर्टिकल्स आ रहे हैं, जो वेबसाइट्स हैं, जो न्यूज़ रिसोर्स हैं, उनका एक कंटेनर बनाऊं और वो वाला डाटा भी फेच करूं। सो वो क्या करता है, वो ट्विटर को इंटीग्रेट कर लेता है, वो 10-12 और वेबसाइट्स जो होती हैं जिन जहाँ पर मेजर सोर्स आ रहा होता है उनको इंटीग्रेट करके इसी कंटेनर के अंदर ले जाता है। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि ये जो कंटेनर है इसके अंदर डाटा आ गया, सेंटिमेंट एनालिसिस का भी, और आपकी रियल टाइम ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपका फॉर्मेट है वो डिफरेंट इंटीग्रेशन से इस कंटेनर के अंदर वो डाटा कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया। सो अब जब इस कंटेनर के अंदर ये चीज़ स्टार्ट होने लग जाती है तो अब उसके बाद मार्केट्स के अंदर डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं जिनको इन डाटा के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक। सो यू कैन से कि एक मॉडल ट्रेन किया जाएगा एआई का जिसको ट्रेडिंग का डाटा दिया जाएगा, ट्रेडिंग के डाटा के ऊपर लेट्स सी वो ट्रेन होता है। अब लेट्स सी मैं एक मॉडल बनाता हूँ और उसमें मैं हर तरह के जो चार्ट पैटर्न्स हैं जो इंटरनेट के ऊपर पड़े हुए हैं कि इस तरह की ट्रेंड लाइन ड्रा करो तो मार्केट ऐसे मूव करती है, इस तरह की ट्रेंड लाइन ड्रा करो तो मार्केट ऐसे मूव करती है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली जी चीज़ें, मैं वो सारा डाटा स्क्रैप करके उस मॉडल को दे देता हूँ, ठीक। सो अब दुनिया की बुक्स इधर उधर चीज़ें, सारी चीज़ें उस एआई मॉडल्स के पास पड़ी हुई हैं, वो उस मॉडल जो है वो उस चीज़ के ऊपर अब ट्रेन होने लग गया है, ठीक। वो उस डाटा से सीखना स्टार्ट कर देता है, ठीक। सो नाउ अब वो क्योंकि एआई है, एआई बेस्ड मॉडल है, तो यू कैन गिव थाउजेंड्स ऑफ टोकन्स एंड डाटा एंड इधर उधर की बुक्स और पता नहीं क्या क्या, मतलब आप दुनिया जहान का कोई जितना भी डाटा उसे देना दोगे वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगा। सो अब उस मॉडल्स के अंदर ये सारा डाटा जो है जो आप लोग जानते हो, ये ट्रेंड लाइन, ये ईच एंड एवरीथिंग, ये सारा उसके पास चला जाता है। सो द एल्गोरिथम विल नो कि आर्डर ब्लॉक के ऊपर तुम ये सोच रहे हो, एफवीजी के ऊपर तुम ये सोच रहे हो, और चार्ट पैटर्न्स के ऊपर तुम ये सोच रहे हो। सो उसके पास ये सारा डाटा अब आ गया। सो देन वो उसके ऊपर डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, यानी जिस तरीके से इंसान का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है सोचने का, एल्गोरिथम उसके प्रोबेबिलिटीज़ के साथ जो है वो काम करता है। सो इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन रिसर्च, तो ये चीज़ क्वांटिटेटिव फाइनेंस के अंदर आती है कि क्वांटिटेटिव फाइनेंस इंजीनियर जो होते हैं वो इस तरह के एल्गोरिथम और ट्रेडिंग्स मॉडल्स को डेवलप कर रहे होते हैं। आपने वकार ज़का को सुना होगा कि मैथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो काइंड ऑफ यू कैन से कि इसमें मैथ, स्टैट्स और इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व इस लेवल के ऊपर होती हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो कैलकुलेशन बेस फार्मूलाज होती हैं उसकी भी आपके ऊपर इन डाटास के पैटर्न और इन चीज़ों को जो है वो कंबाइन किया जा रहा होता है और देखा जा रहा होता है। सो अब यहाँ से एक मॉडल बन गया। अब यहाँ पर ये एक रियल टाइम जो है वो मार्केट के इनसाइट्स का डाटा का कंटेंट बन गया, ठीक। तो फिर आप क्या करते हो,
आप मार्केट डाटा को एक्सट्रीम करते हो, जो डाटा है उसमें से यू कैन से कि रिफाइन करते हो कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी चीज़ नहीं लेनी, किस चीज़ को स्किप करना है, किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, वो चीज़ें यहाँ पर काइंड ऑफ यू कैन से के बन रही होती हैं। अब ये चीज़ें क्योंकि आपने तो डेवलप करनी नहीं है तो ज़रूरी भी नहीं है कि आप उनको सीखो, लेकिन ये जो लॉजिक है, ये जो फ्रेमवर्क्स है, ये जो आर्किटेक्चर है, इसको आप समझो। सो यू कैन से कि हम एक और कंटेनर बना लेते हैं और उस कंटेनर्स के अंदर हमने मल्टीपल चीज़ें डाली हुई हैं, ठीक है। हमने मार्केट मेकिंग लॉजिक्स भी डाली हुई हैं, आर्बिट्राज लॉजिक भी डाली हुई है, और डिफरेंट ये इंजन, वो इंजन, ये एल्गोरिथम्स, वो एल्गोरिथम्स, और बहुत सारे एल्गोरिथम्स का मजमूआ उसके ऊपर, उस डाटे के ऊपर लग रहा होता है, ठीक। अब वो डाटा, वो सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही होती हैं, और वो जो मॉडल्स होता है जिसको आपने हज़ारों बुक्स के ऊपर, और जो आपका चार्ट्स हैं, इनकी बैक टेस्टिंग्स भी बेसिकली उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, उसके ऊपर आपने ट्रेन किया हुआ है और उसको आपने रियल टाइम डाटा भी दे दिया है। सो इसके ऊपर वो डिसीजन मेकिंग करके खुद ब खुद डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर और डिफरेंट डेक्सेस के ऊपर और चीज़ों के ऊपर वो आर्डर लगा रहा होता है और उसको काट रहा होता है, ठीक। सो ये चीज़ नैनो सेकेंड्स के अंदर यू कैन से कि परफॉर्म हो रही होती है। क्योंकि एल्गोरिथम्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको जो पैटर्न और चीज़ें दी गई हैं तो वो उसके ऊपर सोच के जो भी उसका प्रोसेस होता है काम करने का, वो उसके ऊपर काम करना, एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट्स द आर्किटेक्चर जिसमें आप कह सकते हो। अब लेट्स सी एक HFT पाइपलाइन है जहाँ पर अभी ये आप देख लो कि एक और है कि एक्सचेंजेस में जो एग्जीक्यूशन वाला फॉर्मेट है वो किस तरीके से काम करता है। मार्केट डाटा फीड, बिट फीड हैंडलर, और फिर इवेंट की, वो डेट थोड़ी टेक्निकल चीज़ें, ये आपके किसी काम की नहीं, लेकिन यू कैन से द आर्किटेक्चर आप देख सकते हो कि वो किस तरीके से बनता है। सो बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहाँ पर इन ये चीज़ें दिखाने का, समझाने का ये है कि आप बैकग्राउंड स्टोरी से थोड़ा बहुत वाकिफ हो सको, ठीक। सो इसी तरीके से वो एक प्रॉपर पूरी इंटीग्रेशन हो रही होती है, और अगर आप इसको फुल फ्लैज देखो तो ये एक वो पूरा काइंड ऑफ प्रोटोकॉल है, एक छोटा सा, जो एक HFT वाला जो फॉर्मेट है उसको एक्सप्लेन कर पा रहा होता है। अब लेट्स से ये जो मैंने डायग्राम उठाई हुई है ये है स्टॉक्स और उस तरह की चीज़ों में, तो यहाँ पर नेस्डेक आप देख लो कि जो एक्सचेंजेस हैं वो इंटीग्रेट हैं, और प्रॉपर पूरा ये जो पाइपलाइन है ये प्रॉपर पूरी बनी हुई है, किस तरीके से वो कैसे कहाँ जा रही है और क्या सारा फॉर्मेट है। सो इंशाल्लाह हम आगे इस तरह की चीज़ों के ऊपर मज़ीद कोर्सेज भी शायद हम लाएं ताकि इनको आप डीपली अंडरस्टैंड कर सको। सो दैट्स देयर आर्किटेक्चर, कि कैसे ये आर्किटेक्चर काम कर रहा है और किस तरीके से ये चीज़ें जो है वो काम हो रही हैं, ठीक। सो अब आपने जब इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया, दैट्स द पॉइंट जो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, आपने इसको गौर से समझना है। ये वो पॉइंट है जिसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको ये कहानी दिखाई और कहानी सुनाई, ठीक। सो आजकल में 2026 के अंदर अब ये आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन है कि क्या SMC सीखें, क्या ICT सीखें, बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई मार्केट के अंदर, CRT सीखें जी, ये चीज़ सीखें जी, वो बिट नोट सीखें, हम जो है वो ऑर्डर फ्लो देखें, हम फुटप्रिंट चार्ट्स देखें, हम क्या क्या देखें। तो इट्स द काइंड ऑफ यू कैन से कि बड़ी चीज़ें हैं, टेक्निकल जार्गन्स जो लोग आपको बता के पता नहीं क्या क्या वो एटम बम बनाना सिखा रहे होती हैं। सो दैट्स काइंड ऑफ थिंग्स जो कि बैक एंड के ऊपर किसी न किसी तरीके से इन सारी चीज़ों के अंदर उनका डाटा जो है वो इन पाइपलाइंस के अंदर और इस तरह के इंटीग्रेशंस के अंदर आ रहा होता है। अब ये इंटीग्रेशन ऐसी इंटीग्रेशंस होती हैं जो बड़े बड़े बैंक्स और स्मार्ट मनीज इस्तेमाल करते हैं। सो जब आप एक चीज़ आप देखो कि आपका एक एक डाटा, एक एक मूव का बड़े प्लेयर्स को पता है, सो आप उनसे पैसा कैसे निकालोगे। सो ट्रेडिंग के अंदर गेम ही पैसे की है, एक हाथ से पैसा जाता है तो दूसरे हाथ में पैसा आता है। सो दैट्स द गेम, ठीक। सो अब बिग मनी के साथ आपने कैसे प्ले करना है, कौन सी ऐसी चीज़ सीखनी है कि आप ये सारी चीज़ें अडॉप्ट कर सको। सो मैटर नहीं करता, लिटरली जो बात बताने जा रहा हूँ इसके ऊपर गौर कीजिएगा। आप प्राइस एक्शन फॉलो करते हो, आप SMC फॉलो करते हो, आप ICT फॉलो करते हो, फ़र्क सिर्फ ये है कि आपने पैटर्न रिकग्निशन के ऊपर इतनी ज़्यादा बैक टेस्टिंग करनी है कि आपको वो चीज़ मास्टर हो जाए, और बैकएंड के ऊपर इन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो आपका थिंकिंग वे है, एबिलिटी टू थिंक इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक, पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं किसी चीज़ की, सो वो डेवलप हो सके
अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं होगी कि ये एल्गोरिथम्स वर्क किस तरीके से करती हैं और ये क्या क्या चीज़ें हैं, तो लिटरली आपका जो सोचने का ज़ाविया होगा वो बहुत छोटा होगा। सो इट्स मीन्स कि आप देखें, जिस बंदे के पास नॉलेज होता है, माइंडसेट होता है, वो एक बहुत दूर तक सोच रहा होता है। ऑन द अदर हैंड एक बंदा जिसके पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, वो एक लिमिटेड फॉर्मेट्स के अंदर जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा होता है और बस उसको वो उसी चीज़ के उसी सर्कल के अंदर जो है वो सोच रहा होता है। सो ये वो चीज़ है जो आपको लंबा और डिफरेंट वे के अंदर सोचने पर मजबूर करेगी जब आपके पास इन चीज़ों का नॉलेज होगा। ठीक। सो अब लेट्स सी, मैं आ गया हूँ अपने चार्ट के ऊपर और इस वक्त मार्केट्स की काफ़ी बुरी सूरत हाल चल रही है। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर बात करते हैं कि ये सूरत हाल कहाँ जाने वाली है। ठीक। सो अभी के लिए आप ये इमेजिन करो इस सारे फॉर्मेट्स के अंदर कि ये जो पूरा डाटा है ये किसी कोई जानता है कि आपके स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हुए हैं और क्या चीज़ें हैं। सो आप कैसे उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करोगे? सो जितने भी ये एल्गोरिथम्स और ये वो चीज़ें हैं, ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करती हैं, यानी इनको पैटर्न्स के ऊपर ट्रेन मॉडल्स क्या करता है, वो रेपिटेटिव पैटर्न्स के ऊपर थिंक करता है। ठीक। सो अब वो पैटर्न जब आप डी कोड कर लेते हो तो उसको आप स्ट्रैटेजी का नाम देख सकते हो। अब एक बंदा क्या करता है, वो क्या करता है, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी और लिक्विडिटी को कंबाइन करके 1000 ट्रेड करता है। सो अब ये उसकी स्ट्रैटेजी है, उसके ऊपर उसका सक्सेस रेशियो है। सो ये चीज़ उसने कैसे डी कोड की, वो कैसे की कि वो जब उसने वो 1000 पैटर्न अंडरस्टैंड किया तो उसको समझ आ गई कि ये वो वेव है, ये वो तरीका कार है जब मार्केट इस तरीके कार से गुजर के एक लेवल तक पहुंचती है तो उसके बाद वो सर्टन मूव देती है। ठीक। सो लेट्स सी, मेरा एक सिंपल फार्मूला है जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ। सो मैं दो तीन चीज़ें देखता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी और मार्केट का वेव पैटर्न। सो लेट्स सी, हमारे पास ये एक डिमांड जोन है जहाँ मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से मूव कर सकती है। सो दो वे हैं, मार्केट यहाँ पे चल रही है और यहाँ से क्रैश करती है और सीधा इस लेवल के ऊपर आ जाती है, एक पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ये मूव कर रही है, क्या करती है, यहाँ से क्रैश करती है थोड़ा सा, फिर कंसोलिडेट करती है, इधर चलती है, फिर थोड़ा सा क्रैश करती है, फिर कंसोलिडेट करती है, फिर थोड़ा सा करती है और देन फिर इवेंचुअली वो इस पॉइंट के ऊपर आती है। सो अब मेरे लिए ये वाला जो फॉर्मेट है उसमें मैं इस लेवल को इम्पोर्टेंस दे रहा होता हूँ और ये वाला जो फॉर्मेट होता है इसमें मैं इस पॉइंट को बिल्कुल इग्नोर कर देता हूँ। सो दैट्स द वेव जो कि मैंने डी कोड की कि भाई ये वो पैटर्न है जो कि इस तरीके से होकर आएगी तो मुझे मेरा डिज़ायर सेटअप मिलेगा, क्योंकि मैंने उसके ऊपर प्रैक्टिस की। ठीक। मैंने इतनी 1000 ट्रेड्स का उसके ऊपर जर्नल बनाया। सो दैट्स वाई मुझे अब उस पैटर्न वेव की समझ आ गया कि मार्केट जब वहाँ पे आती है तो मैं प्रीटी कॉन्फिडेंट होता हूँ कि यार ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मुझे ये सेटअप मिलेगा तो मैं जाऊँगा, वरना मैं ट्रेड नहीं करूँगा। सो दैट्स द पॉइंट जो आपने स्ट्रगल करके ढूंढना है। ठीक। मार्केट में आप जो भी सीख रहे हो, पहली तो बात ये है कि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना एक एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको सीखने पड़ेंगी, चाहे ट्रेंड लाइन काम नहीं करती, वो आपको सीखनी पड़ेगी। जब तक आप वो सीखेंगे नहीं, वो आपके अंदर वो एबिलिटी जो कि ट्रेंड लाइन वाली थिंकिंग एबिलिटी है, मैनिपुलेशन एबिलिटी है, वो आ ही नहीं सकती। सो यू कैन से कि आप कैसा करो कि सीधा जाके 8वीं क्लास के अंदर बैठ जाओ कि मैं तो सीधा जी एसएमसी सीखूंगा, मैं तो सीधा जी आईसीटी सीखूंगा। तो क्या आप वो 8वीं 9वीं क्लास का सिलेबस कवर देख पाओगे, याद कर पाओगे, या उसको इवन के कुछ पढ़ भी पाओगे? नहीं ना। तो आप क्या करते हो, स्टार्ट करते हो अल्ले फनार और बेबकरी से स्टार्ट करते हो और फिर इवेंचुअली आपको थोड़ा थोड़ा लेवल अप होना स्टार्ट होता है। तो सो ट्रेडिंग भी इसी तरीके से उसको ट्रीट करो और स्टेप्स से जाओ, प्रोसेस को फॉलो करो। ठीक। तो ये वो प्रोटोकॉल्स हैं और ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। सो आपने अब जो थिंकिंग एबिलिटी है अपनी, वो इस तरीके से डेवलप करनी है। यकीन जानो, ऑर्डर ब्लॉक भी काम कर रहा है, आईसीटी भी काम कर रही है, सारी चीज़ें काम कर रही हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास माइंड सेट है उन चीज़ों को ट्रेड करने का। ठीक। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे एक बंदा बता देगा कि भाई ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है और ये डिमांड जोन है और इसके ऊपर जो है वो मार्केट ने तो पंप कर देना है, तो अब आपने यहाँ पर एक लाइन लगा ली और आप बैठ गए कि मैं तो भाई यहाँ से
बस लॉन्ग की ट्रेड करूंगा और मिलियनर बन जाऊंगा, तो ये चीज़ें वर्क नहीं करने वाली। इट्स अ कंसेप्चुअल दौर, क्रिटिकल थिंकिंग का दौर है। बिग मनी कंटिन्यूसली, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, अब जब से GPUs की एक्सेसिबिलिटी बनी है तो AI इज़, यू कैन से कि अब इजी गेम है। और जिस बंदे के पास पैसा भी है और वो, यू कैन से कि बड़े बड़े इंजीनियर हायर करके इन चीज़ों के ऊपर थिंकर बैठे होते हैं कि इन एल्गोरिथम्स को कैसे डिज़ाइन किया जाए, कोड किया जाए, ताकि ये वो तमाम चीज़ें कर सकें जो कि एक आदमी, आम आदमी नहीं कर पाता। सो जब आप इस तरह के हाई फ्रीक्वेंसी लोगों को देखते हो जो स्पीड के साथ एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, सो दे हैव द एक्सेस ऑफ मल्टीपल डाटा सोर्स, और उसके साथ उनकी जो है वो डेफिनेटली प्रैक्टिस होती है इन सारी चीज़ों की। सो अब लेट्स सी मेरे पास बहुत सारी चीज़ों की एक्सेस हो जहाँ से मैं इस तरह का रियल टाइम डाटा स्क्रैप कर पा रहा हूँ और उसको किसी इंटीग्रेशंस के अंदर डाल के मेरे पास सोर्स आ रहा हो कि ये जो नेक्स्ट पुश है या जो नेक्स्ट वॉल्यूम है वो इस फॉर्मेट्स के अंदर जा रहा है। सो जस्ट इमेजिन, यू कैन से लिटरली, सिर्फ आप इस चीज़ का आइडिया आपको लेट्स सी यहाँ से आ जाएगा। सो आपके पास ट्विटर की सर्चेज हैं कि आज ट्विटर में क्रिप्टो करेंसी के राउंड अबाउट सबसे ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर बात हुई, ठीक। देन यू हैव एक्सेस टू द कॉइन मार्केट कैप, जहाँ पे लोग जाके सर्च कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कॉइन्स कौन सा सर्च हुआ, सेकंड नंबर पे कौन सा हुआ, थर्ड नंबर पे कौन सा हुआ। और अगेन आपके पास बाकी जो वेबसाइट सोशल मीडिया के ऊपर बड़े बड़े न्यूज़ आर्टिकल्स वाले फॉर्मेट्स हैं उनकी भी इंटीग्रेशंस है। और देन आप यू हैव एक्सेस टू द ऑनलाइन डाटा, जैसे आपके पास यू कैन से कि किसी एक्सप्लोरर की फॉर्मेट है। अब लेट्स सी मैं एक इंटीग्रेशन बनाता हूँ, मैं उसको इथीरियम के एक्सप्लोरर के साथ अटैच कर देता हूँ। सो नाउ दैट इंटीग्रेशन इज़ कंटिन्यूसली कलेक्टिंग डाटा के इथीरियम किस एक्सचेंज के ऊपर ज़्यादा जा रहा है, कब उसकी ट्रांजैक्शन बढ़ रही हैं, कब कम हो रही हैं, कहाँ इनफ्लो आ रहा है, कहाँ आउटफ्लो जा रहा है, एक एक चीज़ का डाटा मेरे सामने डिस्प्ले हो रहा है। सो कितना इजी होगा मेरे लिए उस डाटा के को बिहाफ पर ट्रेड करना, ठीक है। और फिर वो ट्रेड्स भी कोई उसके ऊपर भी ह्यूमन डिसीजन नहीं हो रहा होता। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ AI, अनदर AI मॉडल्स जो कि रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर तैयार हुए होते हैं, और वो भी साथ में इंटीग्रेट होते हैं उन सारी चीज़ों के, और वो उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। सो दैट्स द थिंग जो कि समझाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर डिमांड भी कर रहे थे कि इस चीज़ के बारे में बताएं कि ये क्या चीज़ है। सो ये एक काइंड ऑफ, यू कैन से कि एक छोटी सी झलकी थी जो आप लोगों को दिखानी थी कि इस तरह की चीज़ें भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर इस तरह का जो एडवांस टाइप का कंटेंट है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी वे में ये टेक्निकल चीज़ें आप लोगों को एटलीस्ट इस लेवल तक एक्सप्लेन की जा सकें, ताकि आप लोगों का माइंडसेट डेवलप हो कि इन चीज़ों को देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए बंदे का, और किस तरीके से जो है वो काम है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर प्राइवेट कम्युनिटी। सो वी आर नाउ गोइंग टूवर्ड्स टू बिल्डिंग ओवर इन्वेस्टर पैनल, क्योंकि आगे जाके हमने Web3 और ब्लॉकचेन के अंदर कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेके आना है। सो हम उस इंटर हो रहे हैं जिसके अंदर हम बड़े मार्केट्स प्लेयर के साथ अब थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो उसमें हमने एक्सचेंजेस के साथ कोलैबोरेशंस की कि हम आपके साथ मिलके आपकी एक्सचेंजेस के ऊपर एक सर्टेन वॉल्यूम्स गेम जो है वो हम प्ले आउट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर कम्युनिटी। सो हमें डिफरेंट एक्सचेंजेस ने पिच किया वो सारा फॉर्मेट, और उनमें हमने 2 एक्सचेंजेस को जो है वो फिल्टर आउट किया और उनके साथ हमारी डील बनी जो हमारे डिज़ायर थे। उनमें एक मैक्सी एक्सचेंज है और एक बाईबिट है। सो अब आपने करना ये है, अगर आप पार्ट बनना चाहते हो हमारी उस कम्युनिटी का फ्री ऑफ कास्ट, तो आपने इन दोनों के डिस्क्रिप्शंस में आपको मुझे मेरे रेफरल लिंक मिल रहे होंगे, उसके ऊपर जाकर अकाउंट साइन अप कर लेने हैं, उनको वेरीफाई कर लेना है, और इन दोनों एक्सचेंजेस के अंदर आपने $100 डाल देने हैं। सो दैट्स द बेसिक क्राइटेरिया। फिर आपने इन तमाम चीज़ों के स्क्रीनशॉट लेने हैं अपनी UID के साथ, और अपना टेलीग्राम नंबर और टेलीग्राम का यूज़र नेम मुझे ईमेल कर देना है। ईमेल भी आपको डिस्क्रिप्शंस के अंदर मिल जाएगी। सो हम उनको मैनुअली एक्सेस करेंगे, फिर आपको रीच आउट करेंगे, और इस तरीके से हम जो है वो 500 लोगों की एक कम्युनिटी बनाएंगे जिसमें हम मंथली बेस के ऊपर उन लोगों के साथ लाइव भी आएंगे, उन लोगों को इन चीज़ों की फ्री ऑफ कास्ट जो भी हमारे पास डाटा आ रहा होता है, जो हम खुद पढ़ रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं,
वो भी शेयर कर रहे होंगे ताकि उनकी कंटिन्यूसली वो इन सारी चीज़ों को करें। और देन इवेंचुअली हमारा जो मेन गोल है वहाँ पर वो है कि हमने मैक्सिमम ट्रेड करके वॉल्यूम जनरेट करना है। सो दैट्स काइंड ऑफ थिंग जो कि आने वाले 3-4 महीनों के अंदर हम करेंगे, और पूरे एक पैनल के साथ हम फिर वो पूरी एक अटैकिंग एबिलिटी के साथ डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमने वहाँ कलेक्टिवली डिफरेंट चीज़ें जो है वो करनी है। सो उसके लिए हमारा जो पहला एक माइलस्टोन है वो 500 लोगों का है, और 500 लोगों के बाद हम फिर थोड़ा एग्जीक्यूशन फॉर्मेट्स के अंदर जाएंगे। सो इफ़ यू आर समवन जो कि पार्ट बनना चाहता है इस लर्निंग का, तो आप डेफिनेटली ये वाला क्राइटेरिया फॉलो करके आप में रीच आउट कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो कि हमेशा पूछते रहते हैं मुझसे कि अगर हमने आपसे डायरेक्टली सीखना हो तो उसका क्या फॉर्मेट है। सो डायरेक्टली फॉर्मेट्स के अंदर हमारे पास हर मंथ सिर्फ 2 कंसल्टिंग ऑप्शंस होते हैं जिनको मैं पर्सनली खुद लेके चलता हूँ। सो वो कंसल्टिंग फ्रेमवर्क ये होता है कि 3 महीने का एक पूरा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। आप मेरी मेंटोरशिप्स के अंडर जो है वो सीखते हो। $500 उसके चार्जेस होते हैं, और उसके अंदर काइंड ऑफ आपको एक पहला बेसिक इंटरव्यू होता है जिसमें आपको चेक किया जाता है आपके इनकम स्ट्रीम्स, ताकि वो एबिलिटी है आपके अंदर उस चीज़ को वो करने की या नहीं, जिसमें वो असेसमेंट की जाती है बेसिकली आपकी। सो अगर आप हैं ऐसे कोई पर्सनालिटी जो ऑलरेडी कोई काम शाम कर रहे हैं और आप अफोर्ड करते हैं वो चीज़ ज्वाइन करना, तो डेफिनेटली आप वो चीज़ ट्राई करें, उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप मेरे अंडर मेंटोरशिप के जो है वो सीख सकते हैं। सो हर महीने हमारे पास 2 सीट्स के ऑप्शंस होते हैं। सो यू कैन रीच आउट टू मी एनीवेयर। इंस्टाग्राम हमारा नीचे सोशल्स लिंक मिल रहे होंगे जहाँ से आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हो, और डेफिनेटली आप मेरे साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके फिर उस चीज़ के बारे में मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और होपफुली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। कमेंट सेक्शंस के अंदर अपनी फीडबैक का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाले टाइम्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद जो भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं हम आपकी ज़िंदगी में, वो ज़रूर ऐड करें। जज़ाकल्लाह।